साथियों, आज हमारे साथ हैं श्रीमती अनीता चौहान, जो कि स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और तमाम महिलाएं इनके साथ जुड़कर स्वरोजगार कर रही हैं, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। अनीता जी, हमारे श्रोताओं को बताएं कि स्वयं सहायता समूह है क्या और कैसे इसमें जुड़कर हम काम कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह है जो कि एक सरकार की स्कीम है जिसमें गरीब महिलाएं, गांव की महिलाएं जुड़ के 10-12 महिलाएं जुड़ के एक ग्रुप बनाती हैं। तो उसमें यह है कि फिर सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं जिनका उनको लाभ मिल रहा है, जो उसमें काम कर रही हैं महिलाएं। काफ़ी महिलाएं इसमें जुड़ के एक काम कर रही हैं। हम लोगों का भी ग्रुप है, तो हम लोग भी 10-12 महिलाएं हैं। अच्छा। हमारा 2014 से ग्रुप बना हुआ है जिसमें कि काफ़ी महिलाएं जुड़ के, अब तो काफ़ी बड़ी हो गया है ग्रुप हमारा। तो उसमें काफ़ी महिलाएं जुड़ के, ये कि अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें महिलाएं खुद के ही पैसे जमा करके, छोटे उसमें करके अपने बैंक में अकाउंट के जमा करती हैं पैसे जी। फिर उन्हीं पैसों से वो कोई भी अपना निजी रोजगार खोल सकती हैं। अच्छा जी। तो जैसे कि आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जी। आप किस तरह से स्वरोजगार कर रही हैं? स्वरोजगार की बात यह है, हम पहले तो हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब हमने समूह बनाया था तो हमें इस बारे में कुछ जानकारी थी नहीं। हमने एक छोटा सा समूह बनाया था और थोड़ा अचार पापड़ का काम हमने एक छोटे लेवल पे शुरू किया था। जी। फिर कुछ टाइम बाद हमें मैडम मिली थी, उन्होंने हमें सही मायने में समूह का ज्ञान दिया। अच्छा। तो उन्होंने ही मुझे जो है थोड़ा कैंडल का काम सिखाया था। तो कैंडल का काम इनसे सीखने के बाद कुछ टाइम बाद मैंने ये काम घर पे शुरू किया खुद। स्टार्टिंग में हम सिर्फ 3-4 महिलाएं जुड़ी थी काम करने के लिए, पर धीरे धीरे करके जो है ये काम हमारा बढ़ता गया। तो आज काफ़ी महिलाएं हमारे साथ जुड़ के इस काम को कर रही हैं। तो इसमें ये फ़ायदा है कि कुछ सरकार की योजनाएं भी मिल जाती हैं, कुछ हमारा अपना पर्सनल भी होता है। एक समूह से जुड़कर आप कह सकते हैं कि हमें एक पहचान मिली है, समाज में हमें एक पहचान मिली है जी। और इसी के थ्रू मैं जो हूँ उत्तराखंड के कई जिलों पर जा चुकी हूँ ट्रेनिंग देने के लिए। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आप एक ट्रेनर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं? हाँ जी, मैं एक ट्रेनर के रूप में भी कार्य कर रही हूँ। तो ट्रेनिंग के लिए आप कहाँ कहाँ पर गई और कितनी महिलाओं ने आपसे प्रशिक्षण लिया है? सर, ट्रेनिंग के लिए मैं चकराता, जौनसार, विकास नगर, इधर कैंपटी, थत्यूड़, काफ़ी जगहों पर, जौनसार, मतलब उत्तराखंड के सभी जिलों में जा चुकी हूँ और सैकड़ों महिलाओं ने मुझसे प्रशिक्षण लिया है। अच्छा। और मेन बात यह है कि वो कुछ काफ़ी महिलाएं इस काम को कर भी रही हैं। एक प्रशिक्षण देना जरूरी नहीं होता, आगे महिलाएं उस काम को करें, समझें, वो जरूरी होता है। तो मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो वहाँ की महिलाएं इस चीज़ के लिए जागरूक होती हैं, वो इस काम को बहुत अच्छे से कर रही हैं। जी। क्या जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो क्या सरकार की तरफ से भी हमें आर्थिक मदद इसमें मिलती है? सर देखिए, जब हम ग्रुप बनाते हैं तो हमें सरकार 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे देती है। अच्छा। जी। पहले 10,000 की राशि देती है 3 महीने में। उसके 6 महीने बाद अगर हमारा ग्रुप अच्छे से काम कर रहा है तो फिर हमारे लिए एक CCL होता है। अच्छा। उसमें 2 लाख का लोन होता है। जी। तो उससे आप निकाल के आप कोई भी काम शुरू कर सकते हो। अच्छा। वो हमें वापस है लोन, वो वापस करना है, बट ये कि एक शुरुआत के लिए अच्छा है। जी। अचार पापड़ का काम आपने किया, उसके बाद आपने कैंडल मेकिंग का काम किया, इसके अलावा भी कुछ और कर रहे हैं आप? सर, हमने एक मशीन लगाई हुई है दोने पत्तल की। अच्छा। जी। जो महिलाएं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, थोड़ा गरीब महिलाएं हैं, थोड़ा पैसे का अभाव है उनके लिए, तो हमने उनके लिए एक दोने पत्तल की मशीन लगाई हुई है। तो वो वहाँ पे काम कर रही हैं, तो उसका भी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है हम लोगों का। अच्छा, तो जो उत्पाद आप तैयार करते हैं इनको आप कहाँ पर सेल कर सकते हैं, कहाँ इनको बेच सकते हैं, ताकि जो महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं उनकी आमदनी अच्छी हो सके? उत्पाद का ऐसा है कि हमें जगह जगह पर स्टॉलें लगती हैं, जगह जगह पर मेले लगते हैं, तो वहाँ पर जाकर हम इनकी डायरेक्ट सेल करते हैं। अच्छा। और वैसे क्योंकि अब काफ़ी टाइम से हम लोग काम करें तो हमारे पास कुछ कॉन्टेक्ट भी हैं, जो कि काफ़ी लोग हमसे घर से ही सामान ले जा लेते हैं। तो ऐसी कोई सेलिंग की तो हमें कोई प्रॉब्लम कभी आई नहीं है। जी। किसी समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ा है। तो आमदनी की बात करें तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है? आप देखते हैं कि जो उनकी आमदनी हो रही है उससे उनका जो घर है आसानी से चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे से काफ़ी सुधार आया है। देखिए, हम ये तो नहीं कहते कि महिलाएं घर बैठे पुरुष के हिसाब से कमा लेंगी, बट ये कि अपनी निजी ज़रूरतें पूरी कर लेती हैं, अपने एक सेल्फ डिपेंड बनी है, एक आत्मनिर्भर बन गई हैं। उन्हें किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है, एक पहचान मिलती है। हमें एक पहचान मिली है यहाँ पे आके। जी। और जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तभी हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर बनेगा।
तमाम उत्पाद आप तैयार कर रहे हैं, इनके लिए कच्चा माल भी चाहिए, जी। तो कहाँ से लाते हैं आप कच्चे माल को? कैंडल का जो सामान है वो तो हम सहारनपुर से लेके आते हैं, सहारनपुर से ही आता है हमारा सामान सारा का सारा। तो हम काफ़ी क्विंटल में उठाते हैं, तो वहीं से कच्चा माल उठाते हैं। और जो दालें वगैरह अनाज वगैरह हैं ये हम पहाड़ों से लेते हैं। अच्छा। पहाड़ों से करते हैं जी डिलीवर। और जो मशीन का है ये हमारा देहरादून में ही है, वहाँ से मशीन दोने पत्तल का काम सामान वहाँ से उठाते हैं हम लोग। अच्छा, तो दालों की बात आपने की, मोटा अनाज भी आप इकट्ठा करके पैकेजिंग करके उसको बाजार में बेच रहे हैं? हाँ जी, मोटा अनाज भी हम बेच रहे हैं। मोटा अनाज हमने पहाड़ों से लेके आते हैं, उनको खुद महिलाएं साफ करके अच्छे से पैकिंग करके उनको भी हम मार्केट में दे रहे हैं। इसके लिए हमने दिल्ली वगैरह कहाँ बहुत काफ़ी दूर तक हमने ये उत्तराखंड के जो मोटा अनाज इसकी वैल्यू का जो एक तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, जी जी, ये महिलाओं ने ही इसको आगे बढ़ावा दिया है। जी, हम देख रहे थे कि धीरे धीरे हमारी थाली से जो मोटा अनाज है वो गायब होता गया, लेकिन आज हम दोबारा से उसकी अहमियत को समझ रहे हैं। जी जी जी, हमारे लिए वो कितने पौष्टिक हैं, आज हम इस चीज़ को जान जी रहे हैं। जी जी। क्या आपने ब्रांडिंग वगैरह भी की है अपने प्रोडक्ट की? ब्रांडिंग हमारी उत्तराखंड सरकार का ही है। हमारा जैविक उत्पाद होते हैं ना, जी, जैविक उत्पाद है, तो जैविकीकरण का हमारा सारा काम है जी। तो जब आप मोटा अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि मंडुआ है, झंगोरा है, तो इससे भी तो आप तरह तरह के उत्पाद तैयार कर सकते हैं। जी जी ये जी, भी आपके महिलाएं लिए एक बेहतर विकल्प हो जी सकता जी है। जी, महिलाएं कर रही हैं, मंडुए के बिस्किट वगैरह बना रही हैं। अच्छा, हाँ जी, काफ़ी सामान बन रहा है। वैसे कुछ वो है, जितने भी मोटे उत्पाद है सबसे ही काफ़ी अच्छे अलग अलग उसमें महिलाएं काम कर रही हैं, काफ़ी महिलाएं काम कर रही हैं। यानी कि आप स्वयं सहायता समूह से कई महिलाओं को भी रोजगार दे रही जी, हैं जी, और जी। उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको भी आपने सुधारा है। कई बार कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, आपको लगा कुछ कभी ऐसा कि ये समस्याएं हमारे आगे आ रही हैं? जी देखिए, समस्या का सामना तो किसी भी काम को आप शुरू करने से पहले करना पड़ता ही है। बट ये कि हम लोगों ने भी काफ़ी समस्या का सामना करा है, पर ये कि अब पीछे तो नहीं हट सकते ना। बिल्कुल। तो फिर ये कि धीरे धीरे हमें पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा हमें मार्केटिंग की ही प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, थोड़ा फिर महिलाओं को बाहर निकलने में परिवार की हर सभी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बट ये है कि महिलाएं काफ़ी जागरूक हैं, तो अब कर रही हैं, काम अच्छे से कर रही हैं। जी, जब वो पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं तो वो आसानी से काम जी कर रही जी हैं। जी, अब सब महिलाएं प्रशिक्षित हैं, वो खुद से ही आगे काम कर रही हैं अब। जो आप प्रशिक्षण दे रही हैं, अन्य महिलाएं भी आपके साथ जुड़कर प्रशिक्षण देंगी, तो उससे भी एक आमदनी का जो स्रोत जी है जी वो जी आपके लिए जी 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 निकलता है। जी। जो मोटा अनाज आप ग्रामीण क्षेत्रों से इकट्ठा कर रही हैं, उसके लिए आपके साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, क्या उसको इकट्ठा करने में कोई दिक्कत आपके साथ होती है या ग्रामीण इसमें आपका पूरा सपोर्ट करते हैं? जी, मैंने बताया ना समूह महिलाओं का, तो जी। ऐसे ही हमारे छोटे 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 काफ़ी बड़े हमने ग्रुप बना रखे हैं, महिलाओं के समूह हैं। तो पहाड़ों में भी हमारे काफ़ी समूह हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब पहाड़ की महिलाओं को पहले यहाँ पर आके मार्केटिंग का साधन नहीं पता था, तो हम लोग उनसे खुद ही जाके मार्केट का सब सामान उठा के, मोटा अनाज उठा के सारा खुद ही यहाँ के सेल कर देती है। तो हमारे पहाड़ों में भी काफ़ी समूह बने हुए हैं। अच्छा जी, जो हमारे कांटेक्ट में रखते हैं, हम लोग रखते हैं उनको लोग कांटेक्ट में सामान लाने के लिए, ताकि 2 पैसे वो भी कमा लेती है, थोड़ा हमारे भी हो जाता है। जी, तो जो आप मशीनों का संचालन कर रहे हैं, ऑपरेटर जिसे हम बोल सकते हैं, वो भी महिलाएं ही हैं? जी, सब महिलाएं हैं, काम सारे महिलाएं ही करती हैं। अगर हम बात करें जैसे आप मोमबत्तियां भी बना रही हैं, तो उसके लिए मशीनें आपके पास हैं हाँ या जी। सांचे हैं? क्योंकि तरह तरह के डिजाइनदार हम देख रहे हैं कि बाजार में मोमबत्तियां जी, हैं, जी, आप तरह तरह की डिजाइनदार मोमबत्ती बना रही हैं। हाँ जी, इसके पास हमारे पास मशीन है, सांचे हैं, हर तरह के डिज़ाइनर कैंडल्स बनाते हैं हम लोग। उसके सांचे हैं हमारे पास अलग अलग तरह के। तो उसमें डालकर आप मोमबत्तियों के जी अलग जी अलग जी, डिजाइन बना हाँ सकते जी, हैं। उसमें अलग अलग कैंडल बना के डिज़ाइन बना सकते हो आप। तो जो वैक्स आप लेकर आते हैं, जो कच्चा माल हमारे पास होता है, उसको लाकर आप फिर क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं आप? वैक्स हम सहारनपुर से लेके आते हैं, फिर हमारे पास बर्तन है, गैस सिलेंडर है, सब चीज़ें, सांचे हैं, मशीनें हैं, उसको गलाते हैं। हम सेंटेड भी बनाते हैं, सेंटेड होती है ना परफ्यूम, अलग से आती है उसकी, कलर आते हैं उसके अलग से, अलग अलग तरह के फ्लोरेंस कलर आते हैं उसके, अलग से कलर आते हैं। बहुत से लोग तो सिंपल वाले कलर यूज़ कर लेते हैं, उसमें क्या होता है कि वो अच्छी वाली स्मेल नहीं आती। आपने देखा होगा कभी कभी मार्केट से कैंडल खरीदी होगी ना, तो या तो उसका धुआं काला निकलता है कभी, तो या तो उसमें स्मेल आती है गंदी सी, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। वैक्स भी 3 तरह की मिलती है, तो मैं जो हूँ, मैं सबसे बेस्ट वाली, क्योंकि मैं डिजाइनर बनाती हूँ ज़्यादा, तो मैं फर्स्ट वाली ही वैक्स यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो उसको आप गर्म करते उसको हैं, गर्म करती फिर हूँ, वो गलाते पिघल हैं, जाता फिर है। वो पानी बन जाता है बिल्कुल। फिर मशीन होती है, मशीन में धागा वागा फिट करना पड़ता है, तेल वेल उसको फिट करना पड़ता है, फिर उसको उसमें भर दो, उसका ठंडा होने का वेट करो, और तैयार है हमारी मोमबत्ती। तो इतनी आसानी से हम मोमबत्ती बना सकते हैं। तो जो महिलाएं कुछ करने की सोच रहे हैं उनके लिए बेहतर विकल्प है, बस थोड़ा सा ज़रूरत है हमें प्रशिक्षण की और कुछ कर दिखाने की। आगे की हम बात करें तो क्या कुछ और सोचा है आपने? सर देखिए, सोचा तो बहुत कुछ है कि काफ़ी बड़े स्केल में काम करेंगे, अभी आगे भी तो शुरुआत है,
जी। अभी तो आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो हम सोच रहे हैं अभी जो महिलाएं कुछ अभी हैं बेरोजगार, थोड़ा उनको भी काम देने की सोच रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, काम को बढ़ाने की सोच रहे हैं, बट अब इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। कोरोना की वजह से थोड़ा काफ़ी कुछ वो हो गया हमारा। बिल्कुल, कोरोना की वजह से जी। सभी जगह फर्क पड़ा है और आर्थिक स्थिति में भी हमने बहुत फर्क देखा है। लोगों की आर्थिक स्थिति काफी गिरी है, लेकिन धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि सब कुछ सामान्य होता जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगी हमारी उन महिलाओं से जो कुछ करने की सोच रही हैं लेकिन किसी कारण से वो नहीं कर पा रही हैं? तो क्या कहेंगे आप कि हम जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि हमें कुछ करना है, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जी जी जी, देखिए महिलाओं को खुद ही थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, शुरुआत तो उनको खुद ही करनी पड़ेगी। देखिए कि जब तक वो खुद कोशिश नहीं करेंगी आगे बढ़ने के लिए तो कैसे बढ़ पाएंगी। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि देखिए हिम्मत करके कोशिश जारी रखिए, कामयाबी जरूर मिलती है। जी, बिल्कुल सही कहा अनीता जी आपने कि जब हम कुछ करने की ठानेंगे, तभी हम कामयाब होंगे और कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। तो अनीता जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी साथियों के साथ आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।